मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और मैम मुझ पे चिल्लाती है। सच कहूँ तो मैं भी, जब मैम सिखाती है तो बहुत लिखती है, मुश्किल है मेरे लिए। अब परसों मेरी एग्जाम है और मुझे कुछ नहीं समझता। मैं मॉम को बताऊँ क्या? अगर तुम बताओगी तो वो सोचेगी कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे। एक आइडिया है, डैड को बोलते हैं सिखाने को। अरे बेटा, ये बहुत बहुत ही आसान है। सुनो, इन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है जो संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं, जबकि ये शब्द क्रियाएं हैं जो क्रिया या स्थिति का वर्णन करते हैं। समझ आ गया? डैड, आप सिखाने से पहले मैं बेहतर समझता था। फिर से कहना। हिंदी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इन बच्चों का मैं क्या करूं, जरा बताओ मुझे। ओए बेटा, दोबारा ऐसा मत बोलो, समझे? अब तुम्हारी सजा है कि तुम 12 साल बाहर नहीं जाओगे। अब हिंदी सीखने के लिए अपनी किताब उठाओ और अपनी माँ या बरदीप के पास जाओ। आओ। हे डैड, मैथ का लेसन समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या? ये तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें एक कहावत बताता हूँ, बाप स्कूल की तरह होता है। नहीं नहीं डैड, मॉम होती है स्कूल की तरह। हाँ, जो ठीक है, जो भी हो, तुम मुझे अपना मैथ का लेसन दिखाओ ना। तुम्हारा मैथ का प्रश्न क्या है, बताओ, दिखाओ मुझे। ये वाला? अच्छा ठीक है, मुझे देखने दो। लाओ इधर। ईमान 2 गिलास संतरे का रस पीती है, फिर वो, देखो, अपनी किताब लो और अपनी मॉम के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए सॉल्व कर देगी। ठीक है, मॉम तुम्हें सिखा देगी। उनके लिए तो बहुत ही आसान है। मैथ के प्रॉब्लम्स मॉम के पास ले जाना, उन्हें आता है। ओके, गुड गर्ल। जाओ, जल्दी जाओ बेटा, गुड गर्ल। चलो मॉम के पास जाओ, तुम वाकई एक गुड गर्ल हो। कम ऑन, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। हे डैड, होमवर्क समझ नहीं आ रहा। क्या है? इंग्लिश। लाओ इधर, ये मेरे लिए आसान है, मैं बताता हूँ ना। लाओ, इंग्लिश, या इंग्लिश बहुत आसान है। सुनो, आई विल टॉक विथ यू इन इंग्लिश माई स्वीट हार्ट बेबी। ओके डार्लिंग? Okay. Okay, now repeat after me. It's a sport day. It's a sports day. Nah, sir, think she is running. हाँ, आयुष सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। मैं एक तितली हूँ। हेलो, मैं एक हिरन जैसी हूँ। आयुष देशपांडे? जी, हेलो, हाय। मास्टर जी, कैसे हैं आप? मुझे आपका नंबर एक मोबाइल एप्लीकेशन से मिला, एक ऑनलाइन टीचिंग ऐप। जी, मेरे 3 बच्चे हैं और उन्हें सारे सब्जेक्ट्स की ट्यूशन की आवश्यकता है। जी हाँ, हाँ जी, बिल्कुल, दोपहर को। हाँ, चलेगा, जब भी आप आ पाए। थैंक यू। क्या तुम मास्टर जी से बात कर रहे थे? हाँ माँ, ट्यूशन मास्टर। वो मास्टर जी कितने रुपए लेंगे पढ़ाने के? मुझे अभी उनका मैसेज आया, 1 घंटे के 1200 रुपए लेंगे। क्या, 1200 रुपए? हाँ। 1 घंटे में 1200 रुपए? मतलब प्रति घंटे 1200 रुपए। 100 गुना 30 हुआ, 300 गुना 9, एक बच्चे का इतना खर्चा हुआ। ये तो बहुत ही महंगा है। बशर बेटा, मेरी दोस्त महसान को फोन करो। अच्छा। और स्पीकर पर रखो। 1 मिनट। तुम्हारे पास नंबर है? हाँ, है मेरे पास। है कि नहीं तुम्हारे पास? रिंग बज रही है, आप बात कीजिए। उसका ही नंबर है ना? बज रही है ना? उसने उसका डीपी बदला? आपने देखा? कुछ भी फोटो लगाई है। मुझे पता है नकली है। हेलो। हे गरगाशा, अभी आ जाओ, अभी आओ, मेरे पास एक काम है। हम बहुत पैसे कमाएंगे। क्या बहुत पैसे मिलेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आज। क्या उसने फोन काट दिया? महासान, महासान, तुमने फोन काटने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी फोन काटने की हिम्मत कैसे हुई? महासान। खैर छोड़ो, आखिर में वो मेरी दोस्त है। बेटा, सब ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। इसके बाद
तुम नरेंद्र के घर चली जाना, ठीक है? क्या नरेंद्र ने अपनी बेटी की शादी तय की है क्या? और हमें उसके रिसेप्शन का ऑर्डर मिला है। बहुत अच्छे से करेंगे, डेकोरेशन, केटरिंग, हमारी A to Z सर्विस। हाँ वही है। उसके बेटे को इंग्लिश के टीचर की जरूरत है, उसे तुम ध्यान से पढ़ाना और ख्याल रखो कि कोई गड़बड़ ना हो, बिल्कुल भी ना हो। अगर हम ये काम अच्छे से करें और इसमें सफलता मिले तो हम बहुत पैसे कमाएंगे। हम जितने भी पैसे कमाएंगे उसमें से तुम्हारा और मेरा हिस्सा मैं कॉन्ट्रैक्ट में ठीक से लिख दूंगी। बहुत अच्छे। हाँ, पर लेकिन मुझे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी सी चिंता है। तुम्हारा मतलब तुम्हारे हिस्से के बारे में? जी हाँ, मेरे हिस्से के बारे में। देखिए, सारा काम तो मुझे करना है और मेरा हिस्सा केवल 15% है, जबकि आप घर बैठे टीवी देखते हैं और सारा प्रॉफिट आपके पास चला जाता है। हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। मुझे पता चल गया है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मुझे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ठीक से बनाने के लिए और तुम्हारा हिस्सा भी तय करने के लिए मैंने पूरे 3 दिन लगाए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल संतुष्ट रहो। काम अच्छे से करो तो जरूर बोनस मिलेगी। क्या आप ये सब बोनस की बातें कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे? हाँ। आखिर ऐसा ना हो हाँ। कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और खुद ही भूल गए। क्या मैं भूल सकती हूँ? हाँ, पहले ये तुम्हारे और मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरी बात यह है कि शर्म है तुम पर। तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है क्या? जाओ अब काम पर, देर मत करना। बढ़िया, लेकिन पहले मैं घर जाऊंगी खाना बनाने के लिए जो अधूरा है, फिर कपड़े चेंज करूंगी और काम पे लग जाऊंगी। अब जाओ मेरी प्यारी सहेली, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। बाय बाय हनी। बाय बाय, सी यू सून डार्लिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको क्या हो गया। क्या हुआ? टीवी वारंटी में है क्या अभी? जरूर है, पहले HDMI चेक करो। देख लेता हूँ। बशर, एक बार टीवी की बैटरी चेक करो। माँ, टीवी इलेक्ट्रिक केबल पर काम करता है, बैटरी पर नहीं। टेलीविजन पता है, मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। खराब हो गया। चुप रहो वरना तुम्हारे पंख निकाल दूंगा। ट्यूशन मास्टर कब आएंगे? उसने कहा दोपहर या शाम को, मुझे नहीं पता। वो पैसे कितने लेंगे? 1 घंटे के लिए एक बच्चे के 1200 रुपए। हमारे 3 बच्चे हैं तो 3 गुना 1200 मतलब 3। मुझे नहीं पता, तुम गिन लो, मैं नहीं जानता। इतना ज्यादा? बेटा, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि 3 बच्चों के लिए 3600 लगेंगे। पैसे मुझे लगता है उसने कहा कि 1200 एक सब्जेक्ट के लिए। हाँ, अगर आप मेरी बात सुनते और बच्चों पे ध्यान देते। बात यह है कि बच्चों ने कहा है कि माँ स्कूल की तरह होती है, बाप वैसा कुछ नहीं होता। बेशक माँ स्कूल की तरह होती है, सब तैयार करती है, हाँ। सब संभालती है, बराबर। सब देखती है। बिल्कुल सही। आपको किसी चीज की परवाह है क्या? बोलो। आपकी जिंदगी तो चली जा रही है, आप आते हो, खाते हो, सोते हो, बस, और कुछ नहीं, बस। तुम तो सब कुछ भूल ही चुकी हो ना। क्या तुम्हें याद है? हाँ, अब मुझसे झूठ बोलो। शादी करने से पहले तुम्हारे घर के आसपास जाते थे और खिड़की से फ्लर्ट करते थे। मैं पत्थर फेंकता था ताकि तुम मुझे देख सको। और तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे लिए स्टीरियो बजाता था? तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। क्या आपको याद है माँ? हाँ मुझे याद है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए गाने बनाने के लिए वो कैसेट टेप खरीदता था। अब वो सारी फीलिंग याद करो। झूठा। देखो, मुझसे ज्यादा उसको पता है। हाय रब्बा, मेरा बेटा तो सब बिगाड़ ही देता है। मेरी सीरियल तो शुरू हो गई। बशर, टीवी कब शुरू होगा? अब दरवाजे पे कौन आया है? हेलो जी, नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते। आप कौन? क्या आप मुझे नहीं पहचान सके? हाँ हाँ हाँ, आप ही वही मास्टर जी हैं। मेरा मतलब है आप ही वही हैं जिनसे फोन पे बात की थी मैंने आज सुबह। कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक है? क्या हालचाल? आइए ना, अंदर आइए। मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊं। हाँ हाँ सही है, लेकिन आप बहुत जल्दी आ गए, बच्चे अभी तक आए नहीं। हाँ, मैं फ्री ही था तो इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ। आपके चेहरे से मैं कह सकता हूँ कि आपके 3 बच्चे हैं। क्या मैं सही हूँ? कैसे कैसे कैसे? कल आपने चिकन टिक्का मसाला खाए थे। क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता। सॉरी, मैं खुद से बात कर रहा था। आपको क्या दिक्कत है? क्या हम बाहर ऐसे ही खड़े रहेंगे? आइए आइए, अंदर आइए। चलो मेरे लिए रास्ता बनाओ अंदर आने के लिए। मैं अंदर आ रहा हूँ। कैसा अजीब आदमी है ये, कौन है? वाह, ये घर कितना कंफर्टेबल है। माँ, ये वही बच्चों के मास्टर जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। बशर जी, क्या ये आपकी माँ है गिरगाशा? हाँ, ये मुझे कैसे पहचानता है?
माँ मुझे नहीं पता वो आपका नाम कैसे जानता है, लेकिन मुझे तो उससे डर लगने लगा है। वही। तो बासर जी, आप मेरी स्वागत नहीं करेंगे क्या? कॉफी भी चलेगा। क्या? अरे वेलकम ड्रिंक, उनको कॉफी पीने की इच्छा हो रही है। हाँ, कॉफी जरूर मिलेगी आपको। हाँ, क्यों नहीं? कौन सी पसंद करेंगे? मुझे तुर्किश कॉफी चाहिए। बरदीप, 2 कप कॉफी लाना, एक मेरे लिए और दूसरी भी मेरे लिए। आप कैसे जानते हैं? बशर बेटा, ये बरदीप को कैसे जानता है? माँ मैंने तुमसे कहा मुझे नहीं पता, मुझे उससे डर लग रहा है। बशर जी, क्या मदद करूं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मारना नहीं आपको। मुझे नहीं पता। आपके पास क्या है बताइए। आपको पैसे चाहिए क्या? नहीं, मेरा मतलब है आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? ओह हाँ, देखिए मेरे 3 बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाइए, मतलब वही स्कूल के सब्जेक्ट्स। मैं सारे सब्जेक्ट सिखा सकता हूँ, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी भी, अरबी भी, यहाँ तक कि विज्ञान, फिजिक्स भी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता हूँ। और मैं इम्प्लांट्स बना सकता हूँ, जैसे हृदय का, दांत का, सिर का और कंधों के भी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप सिर्फ बताइए। उसको बताओ कि मुझे इंग्लिश सीखना है। जरूर, मैं आपको बढ़िया से इंग्लिश और हिंदी सिखाऊंगा। सुनो लुल्लू। हाँ बोलिए। क्या ये सोचता है हमें हिंदी सिखाएगा? देखो तो, जो हमारी ही अपनी भाषा है। धन्यवाद कह दो और जाने दो उसे। बशार, लुलू आपकी पत्नी है? ये लुलू बराक की मम्मी है ना? हाँ, ये लुलू की माँ का नाम हैसा है। एक्सक्यूज मी, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, आपको शर्म आना चाहिए। वैसे भी आज का लंच का क्या प्लान है, कितने बजे खाएंगे? एक्सक्यूज मी, लुलू दोपहर का खाना इनके लिए लगा दो प्लीज। प्लीज मुझे ये मत बताइए कि कल का लंच जैसा है, क्योंकि वो मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, कल की तरह नहीं, आज मटन करी और चावल है। मुझे मीट पसंद है। तुम्हें मीट पसंद है? चलो यार, मैं शाकाहारी हूँ का क्या मतलब है, आज मीट ही सही। और एक्सक्यूज मी, नजरें हटाइए। वही मसान जब आएगी तब आज के लंच से बहुत खुश होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ आपको खाना अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। क्या आपके पास टबास्को है? टबास्को। क्या हमारे पास है टबास्को? नहीं है टबास्को। गाजर है क्या? उससे बताओ कि हमारे पास और कुछ भी नहीं है। सॉरी, लेकिन हमारे पास नहीं है। बाशर जी, हेलो। लंच बहुत टेस्टी था। हेलो। लेकिन नमक थोड़ा कम था और मीट के कुछ ही टुकड़े थे और चावल भी मेरे लिए कम पड़ गया था, वाकई बहुत कम था। क्या मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ लुलू, बराक की मम्मी, आप समझ रहे हैं? बशर, ये क्या है? वो बच्चों को पढ़ाने आया है या हमारे साथ रहने? शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। मास्टर जी, क्या मैं अब अपने बेटे बराक को बुलाऊं? क्या? क्यों बराक? मैं पहले झपकी लेना चाहता हूँ। ठीक है, अभी सोने देते हैं। सुनो मेरे भाई, 27 मिनट बाद मुझे जगा देना। उसके बाद मेरी 1 कप चाय और मिठाइयों के साथ तैयार देखना चाहता हूँ, और साथ में क्रीम का 1 स्कूप। हाँ जरूर। याद रखना लुलू, 1 कप चाय और साथ में मिठाइयाँ और 1 स्कूप क्रीम, ठीक है? मैं ये लिखूं? ठीक है, आप कह रहे तो मैं लिख लेती हूँ। जरूर, क्यों और नहीं। 27 मिनट के बाद उसे जगा देना। 27 मिनट? बस ये समझ लो कि वो हमें सफल बनाएगा। चलिए सोने चलिए। तो बराक, क्या समझ में आया? नहीं, कुछ नहीं समझा। कमाल है, मजा आया, होशियार हो। और तुम दोनों लड़कियां? सर, क्या? ट्यूटर कैसे बने आप? मैं एक नेचुरल ट्यूटर हूँ, ये मेरा टैलेंट है। आखिर आप घर वापस आ गए हैं? अरे सर, ये वक्त है क्या घर लौटने का? क्या आपको लगता है कि ये होटल है? मेरा ये मतलब नहीं था। हाथ दिखाइए, नहीं तो मैं आपको प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। हाथ दिखाइए, मुझे आपका हाथ दिखाइए। रुकिए, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर ये आपके बच्चे हैं तो आपको घर आने में इतनी देर क्यों हुई? देर रात के बीच में आप घर वापस आ रहे हैं, क्यों देर हुई? मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में था। रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे? हम लोग डिनर कर रहे थे। आपने क्या खाया? मीठा या मसालेदार? ये क्या है? आपने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? मैं वॉक के लिए गया था। वॉक के लिए? कितने किलोमीटर चल के आए? मैं 5 किलोमीटर चल के आया। 5 किलोमीटर? क्या यह चलना था या जॉगिंग था? थोड़ा सा चलना और जॉगिंग और थोड़ा जंपिंग। 5 किलोमीटर का मतलब आपने 7 किलो वजन कम किया, फिर 7 किलो का मतलब हुआ कि आपने 2700 कैलोरी जला दी। और क्या खाए थे? वो ग्रिल्ड चिकन। इसका मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं आपके लिए एक डाइट तैयार करता हूँ। ओके। कितना वजन घटाना है? लगभग 50, 80 या 90 किलो। देखिए, 35 दिन बिना किसी भोजन का उपवास करेंगे, 12 दिन पानी के साथ उपवास करेंगे, 40 दिनों के बाद हर रोज एक हरा सेब खाना होगा, 3 दिनों के बाद आप केवल एक अंधेरे तहखाने में नूडल्स खाएंगे, अपनी मूछें हटाएंगे, आपको अपनी छाया में अंतर दिखाई देगा,
सच में? बेशक। आपको लगता है कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वैसे ही करूँगा। क्या आप तंदुरुस्त नहीं बनना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या आप टेलीविजन पर स्टार नहीं बनना चाहते हैं? हाँ, बनना चाहता हूँ। ठीक है, आज से शुरू करते हैं। हमें भारी भोजन करना चाहिए और कल से उपवास। जी हाँ, ठीक है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो। मैं प्रति बच्चे का 1200 रुपए से 750 प्रति घंटे प्रति सब्जेक्ट की फीस को कम करने के बारे में सोच रहा था। इस तरह हमारे पास बहुत सारे ग्राहक होंगे और हम पूरे बाजार को कैप्चर करेंगे। हम इस ट्यूशन व्यवसाय को शुरू करेंगे और आखिरकार हमारी वजह से सभी स्कूल बंद हो जाएंगे। जैसे वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं से कुछ भी बेहतर है। आपकी इस पर क्या विचार है? खैर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं और आप उदाहरण क्यों मिला रहे हैं। यदि मैं आपकी पार्टनर बनूं तो मेरा हिस्सा क्या होगा? निश्चिंत रहिए गर्गाशा, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कड़ी मेहनत करेंगे और सारे बच्चे यहीं आएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप उदाहरणों को बार बार क्यों मिलाते रहते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विचार समझे कि नहीं। हाँ, मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक बिजनेस पार्टनर है, उसका क्या? तो क्या हुआ, मेरे पास भी एक पार्टनर है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और ये बदसूरत स्टारलिंग यहाँ क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी, ये स्टारलिंग नहीं है, ये एक तोता है। ये हमारे सभी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए है। फोटो खींचो अभी। फोटो खींच गई। मैं एक सीरियस बात आपसे कर रहा हूँ, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? ये काम है। नहीं, मुझे ये सब कुछ ऑफिशियली चाहिए। व्हाट्सएप पर भेज देना, फैमिली ग्रुप पे नहीं। आपने जो ये दही दिया है ग्रामीण इलाकों की दही से अलग है। हाँ जी, एक बात बताइए, आप मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद कैसे करेंगे? मैं इस शानदार ब्रेड की तरह एक शानदार फिजिबिलिटी स्टडी बनाऊंगा। मैं आपको आपके खर्चे और बिजनेस एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा। जी। आपके शेयर और प्रॉफिट का परसेंटेज क्लियरली बताऊंगा। जी। आपका बिजनेस मैं सेट करके दूंगा। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। रुकिए, पहले आप खाना खा लीजिए। अरे खाना तो खा लेंगे, लेकिन बिजनेस की बात भी कर लेते हैं। खा लीजिए। भगवान, मेरा प्रोजेक्ट सफल हो जाए। मैं आपको खर्चे बताऊंगा। जी। कितना लाभ होगा, जी। कितना आपको बिजनेस मैनेज करना जी होगा, हाँ। और आपको प्रॉफिट और लॉस का प्रोसेस समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन प्लीज ओके, मेरे पास इस प्रोजेक्ट पे खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। अगर ये बिजनेस असफल हुआ तो बशर मुझे मार देंगे। तो गारंटी है या नहीं? अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। अरे भैया, ध्यान से रखिए, आराम से रखिए, चीजें मेरी है, गिराना नहीं। थैंक यू। मेरा बिजनेस ये सब चलेगा, क्या मेरा है? बिजनेस दौड़ेगा। क्या? ये सब बक्से किस लिए हैं? यही तो है मेरे नए बिजनेस प्रोजेक्ट का काम। आयुष जी ने अपना कीमती समय निकालकर मेरी मदद की। उन्होंने ये सब मेरे लिए किया। आयुष वो मास्टर? हाँ मास्टर, क्यों तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तो इसका मतलब अब हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे क्या? बेशक, बिल्कुल, काम किया तो कमाएंगे, समझे? इसलिए आयुष जी को थैंक यू। क्या नहीं किया उन्होंने? A to Z तक सारा डॉक्यूमेंटेशन, कॉल्स, पेपरवर्क, सब कुछ। तो वो सब कुछ करता है, सब कुछ? बेशक। ठीक है, फिर तुम्हें मुझे मेरा हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह तो मेरी है। आप कितना चाहते हैं? सिर्फ 20%। बस। ठीक है, जरूर, आप 20% ले लीजिए। मैं 25% के लिए बॉक्सेस भी ना, मैंने उन्हें पहले से ही मदद के लिए पैसे दे दिए हैं। आप प्लीज अंदर जाइए, आपका खाना तैयार है, जाइए। हाँ ठीक है। तो आयुष ने ये सब कुछ किया? हाँ, आयुष जी ने किया है। क्या बात है, आयुष जी? हाँ जी। सच में मदद नहीं चाहिए? नहीं। 40%? 20%? 50%? नहीं। आधा घर तुम्हारा? नहीं। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। क्लास में देर से आने की तुम्हारा क्या कारण है? ओह सॉरी, मुझे लगा कि आप मेरे स्टूडेंट हो। तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? आओ बेटा, अंदर आओ, एकदम सही टाइम पे आए हो। मैं और ये मिस्टर नाम क्या? आयुष देशपांडे गर्गाशा। हाँ आयुष, तो हमने तय किया है कि हम बच्चों के लिए एक ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोलेंगे और सर्टिफिकेट्स देगी ऑक्सफोर्ड। इसमें सिर्फ पैसा ही पैसा है, हम बहुत पैसे कमाएंगे। पैसा, पैसा। चुप, तुम्हारे से मतलब नहीं।